ये मतलब हो गया का हाँ स्टार्ट थे। अच्छा, आज हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द अरिथमेटिक मीन। सही है, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। हाँ, अरिथमेटिक मीन की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अरिथमेटिक मीन की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास कांस्टेंट सीरीज हो, अ सीरीज ऑफ कांस्टेंट्स, मतलब एक ऐसा सीरीज हो जिसमें कांस्टेंट्स हो, सारे के सारे कांस्टेंट्स हो, तो अगर हम उस सीरीज का मीन निकाल लेते हैं ना, तो वो क्या आ जाएगा? वो वही कांस्टेंट आ जाएगा। सही है, मैं आपको लिख देता हूं फिर बताता हूं कि क्या मतलब है। द मीन ऑफ a series of constant duster thank you the mean of a series of constant is that constant। सही है, समझ गई? एक सीरीज है ना जिसमें कांस्टेंट है, तो अगर हम उस सीरीज का मीन निकाल लेते हैं ना, तो वो कांस्टेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं वैसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेता हूं। मैं ये लेता हूं कि आपके कितने अंक हैं? तादाद क्या है आपके अंकों का? 2। वेरी गुड, 2। आपके अंकों का तादाद कितना है? 2। आपके अंकों का तादाद कितना है? 2। आपके अंकों का तादाद कितना है? 2। और फाइनली मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या है आपका तादाद? अंकों का तादाद कितना है? 2। सही है, तो ये हो गया अ सीरीज ऑफ कांस्टेंट, क्योंकि इस सीरीज में सारे के सारे 2 2s है, मतलब कोई वेरिएशन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, 2 2 2। तो अगर इसको हम अभी इस सीरीज का अगर हम मीन निकाल लेते हैं ना, तो वो हम किस तरह निकाल लेंगे? x बार विल इक्वल टू समीशन x डिवाइडेड बाई स्मॉल n। ये हम सैंपल कंसिडर करते हैं, क्योंकि क्लास में जितने भी बच्चे थे ना, उसमें से मैंने रैंडमली 5 बच्चों से पूछा कि आपके अंकों का तादाद कितना है, तो वो हर बंदे ने बता दिया कि 2 2। समझ आ गई बात? तो अगर हम इस तरह बच्चों की तरह अभी हम इसका अगर मीन निकाल लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 2 + 2 + 2 डिवाइडेड बाई 5। क्यों 5? क्योंकि 5 नंबर्स है। समझ आई बात? तो अगर फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो अगर ऊपर वाले को हम ऐड कर ले ना, तो ये 10 आ जाएगा, और नीचे से डिवाइड कर लेंगे, 5 है क्योंकि, तो ये 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास आखिरी रिजल्ट क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। तो x बार इज इक्वल टू 2। तो ये इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक सीरीज हो, कांस्टेंट्स का सीरीज हो, सारे कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है, तो उसका मीन अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा? वो कांस्टेंट आ जाएगा। समझ गई? कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? हाँ जी। अच्छा, अभी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम जाते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ द डिविएशंस of the observations from the arithmetic mean is 0। अच्छा, स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि अगर हम किसी सीरीज का मीन निकाल लेते हैं, उस सीरीज से हम मीन निकाली, हमने मीन कैलकुलेट की, और फिर उस मीन को सीरीज के हर नंबर से सब्ट्रैक्ट किया। समझ आई बात? सीरीज में अगर 5 नंबर है ना, तो पहले से वो मीन सब्ट्रैक्ट किया, दूसरे से वो मीन सब्ट्रैक्ट किया, तीसरे से सब्ट्रैक्ट किया, चौथे से सब्ट्रैक्ट किया, और 5वें से सब्ट्रैक्ट किया। और जो रिजल्ट्स आ गए, सब्ट्रैक्शंस के बाद जो रिजल्ट आ गए ना, वो अगर उन रिजल्ट्स को हम प्लस कर ले तो हमको 0 देगा। उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। सिंबॉलिकली चलो पहले मैं आपको न्यूमेरिकली बता लेता हूं, फिर सिंबॉलिकली आपको समझा देता हूं। सपोज हमारे पास सीरीज है x,
समझ आई बात? इसका है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 1, दूसरा है 3, तीसरा है 5, फिर 7 और फिर 9 है। सपोज ये एक सीरीज है ऑड नंबर्स का और हम इसका मीन निकाल लेते हैं, सही है? तो इसका मीन क्या जाएगा? इसका मीन 5 आ जाएगा, सही है? इसका मीन क्या जाएगा? इसका मीन आ जाएगा 5। तो x बार क्या आ जाएगा? 5, सही है? अभी वो सिंबॉलिकली मैं आपको बता लेता हूं, ये इस चीज को, इस स्टेटमेंट को, इस अंग्रेजी को अगर मैं सिंबॉलिकली लिख लेता हूं तो क्या जाएगा? वो इस तरह जाएगा, सम I is equal to from 1 to 5 x minus x बार, इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? ये 0 होगा। समझ आई बात? अभी मैं इस चीज को बना लेता हूं, तो इस चीज को मैं किस तरह बनाऊंगा? मैं इन ऑब्जर्वेशन को कॉलम में लिखूंगा, वर्टिकली लिख लूंगा, तो वो आ जाएगा। मैं इसको इस तरह लिख लेता हूं, x 1 3 5 7 9। समझ आई बात? जिस तरह मैंने आपको बता दिया, इसका मीन क्या आता है? 5 आता है। ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से तो सेंट्रल वैल्यू है ना, इसका मीन आता है बाय प्रॉपर्टीज। और अगर इस तरह नहीं तो बच्चों की तरह अगर आप निकाल लेते हैं ना, तो इसको ऐड करो, 5 से डिवाइड करो, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड दैट 5 इज द मीन, सही है? तो इस ब्रैकेट के अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर का जो ऑपरेशन है वो मैं कर लेता हूं। तो इस तरह क्या जाएगा? x माइनस x बार। इसका क्या मतलब है कि x के हर ऑब्जर्वेशन से मीन सब्ट्रैक्ट करो, तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि 1 माइनस 5, समझ आई बात? 3 माइनस 5, 5 माइनस 5, 7 माइनस 5 और 9 माइनस 5। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो ये क्या आ जाएगा? -4, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4। तो मैंने आपको बता दिया ना, अगर इसको मैं टोटल कर लेता हूं ना, तो टोटल के लिए सिंबल किस तरह आ जाएगा? ये ऊपर वाला कॉलम जो है ना, इसके साथ हम सम लगाएंगे। समेशन i is equal to from 1 to 5 xi minus x बार। ये दे जरा, इसको मैं जरा सही तरीके से लिख देता हूं। Look it, this will become summation x minus x बार। ये होगा i is equal to from 1 to 5, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन है। तो अभी इसको मैं ऐड कर लूंगा, तो ये तो सिंपल बात है ना, ये तो वेरी बेसिक मैथमेटिक्स है ना। ये -4 और +4 कैंसिल हो जाएगा, ये -2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? वो 0 बचा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। ये तो मैंने सिंपल सीरीज लिया ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। आप किसी तरह का भी सीरीज ले, उसका मीन निकाल ले, उसकी हर ऑब्जर्वेशन से, हर एक ऑब्जर्वेशन से उसका मीन सब्ट्रैक्ट करें, और जो रिजल्ट्स आ गए ना, तो वो आप फाइनली ऐड कर ले, यू विल गेट 0। अगर सीरीज में कोई डेसिमल फ्रैक्शंस हो तो वो अगर एग्जैक्टली 0 नहीं आता है ना, लेकिन मैथमेटिकली उसका मतलब 0 ही होगा। कुछ तरह आ जाएगा 0.0037, सही है, या 0.00589 या -0.00064, इस तरह कोई आ जाएगा जिसका मैथमेटिकली मतलब यही होगा कि ये 0 की बराबर है। तो ये इसकी ये हो गई अरिथमेटिक मीन की सेकंड प्रॉपर्टी। अच्छा, अभी मैंने आपको ये न्यूमेरिकली दिखाया ना कि न्यूमेरिकली कांस्टेंट सीरीज का मीन किस तरह जाता है ना, तो ये आपको पता चल गया कि इस तरह आ जाता है। तो अगर हम इसी जनरलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं ना, सिंबल्स में लिखते हैं, ABCD के फॉर्म में लिखते हैं, तो किस तरह जाएगा? लुक एट, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं। देखो भाई, इधर जब हमने ये कितनी 2s थी? 5 2s थी। जब हमने इनको प्लस किया तो क्या आ गया? 10 आ गया। तो इसको, इस 10 को, ये सीरीज ऑफ 2 जो है ना, इसको अगर मैं इस तरह कर लूं कि ये 2 आया था और कितने बार आया था? 5 टाइम्स आया था, तो ये भी 10 दे देता है। समझ आई बात? ये भी 2 था, ये भी 2 था, ये भी 2 था, 5 2s थे। तो अगर मैं इन 5 2s को अगर ऐड कर लेता हूं तो ये 10 दे देता है, सही है। लेकिन अगर एक 2 में लेता हूं, समझो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक 2 में ले लेता हूं और सीरीज में जितनी बार ये आया है उस तादाद से मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये भी वो सम देगा। जिस तरह ये 2 2 2 5 टाइम्स आए हैं, मैंने 8 का 10 दिया, तो अगर इस 2 को मैं 5 टाइम्स वाली से, वो 5 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 10 दे देता है।
सही है। तो इस तरह मैं ले लेता हूं आपकी समझ के लिए कि चलो मेरे पास ये ऑब्जर्वेशन ए है, दूसरा भी ए है, तीसरा भी ए है, और इस तरह n टाइम्स ए आया है। समझ आई बात? तो जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि 5 2s थी, तो अगर इस 5 2s को अगर मैं 5 और 2 को मल्टीप्लाई करूं, जितनी बार आया है 5 times 2, so this will give me what? 10. The same if I add these 2s which are 5 times, if I add them, so I will get the same answer if I multiply 2 by 5, the number of times it's been repeated. सही है? तो इस तरह मैं इधर करता हूं। अगर मैं अभी इसका मीन निकाल लेता हूं तो ये आ जाएगा x बार और ये आ जाएगा a है, ये n टाइम्स आया है, तो ये समीशन a ओवर n आ जाएगा। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि इस सम को मैं इस तरह मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी लिख सकता हूं, तो इसको मैं पहले इस तरह लिख लूंगा कि दिस समीशन a इज इक्वल टू na। जिस तरह 2 को 5 टाइम्स मैंने 8 किया 10 दिया, इस तरह 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तब भी 10 दिया ना। तो इसी तरह समीशन a को मैं na लिखूंगा और फिर n से डिवाइड कर लूंगा, तो सिंपल ये n और n कैंसिल हो गई, तो आखिर में हमारे पास क्या बना, हो गया ये x बार इज इक्वल टू a। तो वही a वाला सीरीज था और मीन भी a आ गया। बस समझ आई बात? अच्छा, तो इसका समझ आ गया। अच्छा, अभी मैं इसको रिमूव करता हूं और वही वाली प्रॉपर्टी जो है ना सेकंड, वो मैं आपको अलजेब्रिक के लिए प्रूव करता हूं कि इसका मतलब क्या है। न्यूमेरिकली तो आपको समझ आ गया ना, अभी अलजेब्रिक में आपको दिखाऊंगा कि ये किस इस तरह कैसे आता है। तो ये मैं रिमूव करता हूं। अच्छा, अभी इस चीज को मैं ले लेता हूं, ये इसको मैं ले लेता हूं, लेकिन ये 5 ऑब्जर्वेशंस के लिए मैंने लिया था, हम इसको अभी लेंगे जनरल n ऑब्जर्वेशन के लिए। तो ये आ जाएगा समीशन, ये वही न्यूमेरिकल जो सेकंड प्रॉपर्टी है ना न्यूमेरिकल जो मैंने आपको प्रूव किया था, अभी मैं इसको अलजेब्रिकली आपको प्रूव करता हूं। तो ये होगा i इज इक्वल टू फ्रॉम 1 टू n xi माइनस x बार, सही है, इज इक्वल टू 0। इसको मैं प्रूव करता हूं। तो मैं इस साइड को ले लेता हूं, इस पे अलजबरा, ये जो अलजेब्रिक रूल्स है ना ये अप्लाई करता हूं। तो ये अगर इस सम को मैं अभी ब्रैकेट्स के अंदर लाऊंगा, तो अगर इसको मैं इधर लेता हूं, ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट है, इस तरह कांस्टेंट है। किस तरह कांस्टेंट है? लुक एट, ये वेरिएबल है और ये 5 5 5 5 5 कांस्टेंट है। समझ आई बात? तो ये हो जाएगा समीशन i इज इक्वल टू फ्रॉम 1 टू n xi हो जाएगा। समझ आई बात? और अभी पहले प्रूफ में मैंने आपको दिखाया ना कि अगर हम कांस्टेंट को ऐड करते हैं तो ये हमें क्या देता है, ये इक्विवेलेंट फॉर्म देता है। अगर उस कांस्टेंट को हम उसी से मल्टीप्लाई करें, उसकी तादाद से मल्टीप्लाई करें। समझ आई बात? पहली प्रूफ में मैंने आपको दिखलाया ना कि 2 आया था 5 टाइम्स, तो अगर हम 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कर ले तो 10 देता है, और अगर हम उसी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तब भी 10 देता है। तो वही रूल मैं इधर अप्लाई करता हूं। ये कांस्टेंट है, तो ये n दफा हमने मैंने ऐड करना है, x बार n दफा है ना, इधर 5 है ना, तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो 5 टाइम्स ऐड करूंगा ना, तो इधर n टाइम्स मैंने ऐड करना है। तो ये आ जाएगा n x बार, क्योंकि कांस्टेंट है। समझ आई बात? ये n x बार हो गया। अभी अगर आप अरिथमेटिक मीन का बेसिक फार्मूला देख लें, इसका मैं बात कर रहा हूं अभी। लुक एट, इसके लिए मैं साइड पे ये काम करता हूं। ये x बार है, समीशन i इज इक्वल टू फ्रॉम 1 टू n, ये बेसिक फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का। समझ आई बात? तो अगर मैं इसको इस तरफ ले आता हूं, अगर इस डिवाइजर को, इस स्मॉल n को अगर मैं लेफ्ट साइड पर ले आता हूं ना, तो क्या हो जाएगा? लुक एट, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, सिंपल है, n x बार विच इज इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू फ्रॉम 1 टू n x। तो लुक एट, इसके लिए, इसके जगह, इस इक्वेशन से इसके जगह मैं n x बार लिखूंगा। लुक एट, समीशन x i और इधर समीशन x i किसके बराबर है? n x बार के बराबर है। तो इधर अभी मैं लिखूंगा n x बार माइनस n x बार इज इक्वल टू 0। तो लुक एट, ये कैंसिल हो जाएंगे ना, तो वही 0 दे देता है। तो ये अलजेब्रिक के लिए इस तरह आ जाता है। तो ये याद रखो, आप कोई भी सीरीज ले,
किस किस्म का आप ले, इस तरह नहीं है कि मैंने जो ये लिया है आप लोग कहेंगे कि सर ने तो ये इजी सीरीज लिया है शायद इस तरह आता है, नहीं, आप कोई भी सीरीज ले, आप ट्राई कर ले घर में, सही है कि आप किसी तरह का भी सीरीज ले, उसका मीन निकाल ले और इस तरह उस सीरीज के हर ऑब्जर्वेशन से उसका मीन सब्ट्रैक्ट कर ले, और जो रिजल्ट्स आ गई इस तरह जब जिस तरह इधर आए हैं, तो जो रिजल्ट्स आए हैं ना, अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो आपको पता चल जाएगा ये आपको एग्जैक्टली 0 देगा, अगर नहीं तो वो इस तरह का कोई नंबर देगा कि आप अप्रॉक्सीमेटली उसे 0 कह सकते हैं मैथमेटिकली। समझ आई बात? तो ये आज के लिए ये 2 प्रॉपर्टीज मैंने की, आज के लिए ये काफ़ी है। अगर कोई मसला आता तो फिर आप मुझसे कल इंशाल्लाह फिर पूछ सकते हैं, सही है? इसमें कोई मसला भी है तो ये प्रॉपर्टी ये याद रखो। अभी कभी कभार एग्जाम में या एमसीक्यूज में या बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या एडमिशन के एग्जाम्स में आ जाती है इस तरह की प्रॉपर्टीज। तो अगर इधर कोई स्क्वायर ना हो, कोई क्यूब ना हो, कोई इस तरह कोई चीज ना हो, सिंपल हो, तो आप लोगों ने कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि ये 0 का बराबर है, क्योंकि सम ये अच्छा एक दूसरी बात फाइनली मैं आपको बताता हूँ। इस ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखे है ना, इससे मैं इसको रिलेट करता हूँ। ये सम का क्या मतलब है? सम का मतलब ये टोटल है, ये टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एक्स आई के नीचे जो है ये इधर ये एक्स आई है 1 3 5 7 9। एक्स आई का क्या मतलब है? ऑब्जर्वेशन वेरिएबल है, वेरिएबल, इसमें बहुत सारे नंबर्स फिर आगे होते हैं। तो ये है सम ऑफ द डिविएशन। क्या होता है डिविएशन? डिफरेंस को, नेगेटिव सब्ट्रैक्शन को हम डिविएशन कहते हैं। ये एक्स और एक्स बार के बीच जो डिस्टेंस आता है, जो सब्ट्रैक्शन आता है, उसे हम डिविएशन कहते हैं। तो सम ऑफ द डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन से हम डिविएशन लेते हैं, तो ये क्या जाएगा? ये 0 आ जाएगा। अगर इस अलजब्र को आप समझ गए ना कि इसका मतलब क्या है, तो आपको फिर कोई मसला नहीं होगा। आपको बस फिर ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, और इसको अगर आप रीड कर सकते हैं ना, तो आपको कंक्लूजन में या इसके रिजल्ट में कोई दिक्कत दुश्वारी नहीं होगी। सही है बात? समझ गई बात? हाँ, तो ये जिधर भी आ जाता है ना, तो आप लोगों ने इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आज इसको देख लेना है। अच्छा, ये तो अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है व्हाटसोएवर, नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरे नंबर पे भी आ सकती है, दूसरे पर भी आ सकती है। इस तरह बहुत सारे प्रॉपर्टी सिंपल होती है ना, कभी कभार हम वो पहले लिख लेते हैं और इसका कोई तीसरा चौथा पांचवा नंबर आ जाता है ना। तो ये है कि अगर इस तरह है तो ये 0 आ जाएगा, और जो पहला कांस्टेंट वाला था ना, तो द सम सीरीज अगर कांस्टेंट्स का हो ना, तो उसका मीन फिर कांस्टेंट ही आ जाएगा। सही है? ओके, इंशाल्लाह सी यू टुमारो।